ठीक है जी, ठीक है। तो ये एनालॉग हो गया, और बाकी जो भी कंप्यूटर, ये है एग्जांपल, ये आपकी वेइंग मशीन जिस पे आप देख रहे हैं, आप कांटा इधर से उधर जाता है, ये एक्चुअली मैकेनिकल इंजन, मैकेनिकल क्वांटिटीज है जो, ठीक है। ये गाड़ी का स्पीडोमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। तो दीज आर ऑल एनालॉग कंप्यूटर्स, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होते हैं और चेंजेबल है, ठीक है। तो दीज आर एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, बस, ठीक है ना। कैलकुलेशन का मतलब है कंप्यूट, प्लस माइनस डिवीजन और कंपैरिजन, बस यही दो काम करता है इसका प्रोसेसर, और कुछ नहीं करता है। और वो भी जीरो वंस के अंदर करता है। जब आप मशीन पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन, तो आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रीट होते हैं, ये डिस्क्रीट का मतलब है जीरो और वन, जीरो और वन, जैसे 1 2 3 होता है ना। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द कंप्यूटर, तो इसका जो काम करने का तरीका है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिजिटल का कंटिन्यूअस नहीं है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। कितने टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हमने पढ़े हैं, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ नाम बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। हमने एक्सप्लेन किया हुआ था, कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा। नोटबुक क्या होती है हमने पढ़ लिया था, साइज और इसका वेट, ठीक है। टैबलेट पीसीज, इसमें कोई इनपुट डिवाइस नहीं होता है, यानी आप उसको बस यूज करते हैं, ठीक है ना। और माउस से और इससे हैंड हेल्ड पीसीज हमने पढ़ा था कि जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, ये जब भी सेल्स का सिस्टम बेचती हैं तो कागजों पर, पर्चियों पर, तो ये कंप्यूटर, अगर फुल कंप्यूटर है, उनका सेल्स का सिस्टम लगा हुआ है, हेड ऑफिस से कनेक्टेड है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है, ठीक है ना। हैंड हेल्ड का मतलब है हाथ में आ जाता है, जेब में आ जाता है, और उसमें आप अपने सेल्स का सिस्टम, जो भी आपके आइटम्स है वो आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा कंप्यूटर है पूरा, बैटरी भी ज्यादा होती है और चलता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो पर्सनल कंप्यूटर में चला सकते हैं, मेल फलानी चीज, वो नहीं चलेगी, ठीक है। उसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि सेल्स को ऑटोमेट करना। तो ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं। स्मार्टफोन पे बताने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, ईमेल, वेब ब्राउजिंग और पर्सनल ऑर्गेनाइजर्स, जो आप किसी और चीज में नहीं कर सकते, लेकिन आप इसलिए कंप्यूटर है कि इसकी मेल चेक कर सकते हैं, नेट से कनेक्ट कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें इंडिविजुअल नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। पावरफुल पीसी होता है, हमने कुछ और भी चीजें पढ़ी थी। पावरफुल पीसी के अलावा क्या, इसकी हार्डवेयर जो होती है वो इस तरह से होती है जो खराब देर से हो, ठीक है ना। इसका मतलब है दो हार्ड डिस्क होंगी या दो से ज्यादा होंगी, पावर सप्लाई दो होंगी, अगर एक खराब हो गया तो दूसरे पे चला जाए। सो इट्स पावरफुल सिस्टम का मतलब है इसका प्रोसेसर बड़ा होगा। आपका जो पीसी है वो एक आदमी को सर्व कर रहा है, ये 100 लोगों को, 200 लोगों को सर्व करेगा। तो पावरफुल पीसीज, और इसकी जो डिवाइसेस हैं वो खराब, यानी अप टाइम ज्यादा हो, डाउन टाइम कम हो। पर्सनल कंप्यूटर खराब हो गया तो मैं जाके दुकान से सही करा दूंगा, लेकिन यहाँ अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर खराब हो गया है तो 500 लोग या 400 लोग काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो पावरफुल और क्या है, रिलायबल सिस्टम, ठीक है। ये हमने देखा था कि फाइल सर्वर की एक शक्ल होती है जिसमें इस तरह से होता है, बहुत सारे फाइल सर्वर हो सकते हैं, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन को सर्व करेगा, जो जो वो मांगेंगे, एप्लीकेशन चलानी है, मेल चेक करनी है, कुछ और करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जरा, तो लोग अभी भी आ रहे हैं, अभी पता चल गया कि लोग देर से भी आते हैं, ठीक है। नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क का तो पता है, टू कंप्यूटर्स कनेक्ट तो नेटवर्क हो जाता है। सर्वर का क्या मतलब है, सर्वर का मतलब है कि जो सर्विस ले रहा है उसको हम क्लाइंट कहते हैं, और जो सर्विस दे रहा है उसको हम सर्वर कहते हैं। तो इसके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो आपको चाहिए होंगे, बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी जो आपको चाहिए होगी, जो आप यहाँ से ले रहे हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर मैं अपने क्लाइंट से, अपने लैपटॉप से बीबीसी को या किसी अखबार को एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो अखबार जो है वो कहीं पड़ा हुआ होगा, सर्वर होगा, मैं उसको एक्सेस करूंगा, तो वो सर्वर है, वो सर्विस दे रहा है मुझे, और मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है ना। तो दैट्स अ प्राइमरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क, जो सर्विस दे रहा होगा, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर लगे होंगे जो उसको आपको नेटवर्क करने देगा, कंट्रोल करेगा, सारी चीजें। तो नेटवर्क सर्विस यूजली पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है।
ठीक है। तो नेटवर्क सर्वर का हमने बताया था, ये इसको रैक माउंटिंग कहते हैं, क्लस्टर बनाते जाते हैं आप। ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं पूरी पूरी 100 कंप्यूटर भी लगा सकते हैं। तो इनकी इस तरह से होती है, पूरा एक मदरबोर्ड है। तो अगर आप गूगल को देखेंगे या आप यूट्यूब को देखेंगे तो इनके पास हजारों ऐसे कंप्यूटर लगे हुए हैं। पूरी दुनिया को अगर ये सर्विस दे रहे हैं तो इसमें ये प्रोसेसर लगे हुए हैं, इसी तरह से लाखों हार्ड डिस्क लगी होंगी और हार्ड डिस्क को ये रिप्लेस करते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डाउन टाइम नहीं हो सकता ना इनका, जहां इनको लगेगा सर्वर खराब हो गया निकाल के दूसरा लगा देंगे। ठीक है, 100 में से एक वक्त में एक वही खराब होगा। ठीक है, तो लोग अभी तक आ रहे हैं वैसे, चलिए गुड, आधे घंटे बाद भी लोग आ रहे हैं। चलिए बहरहाल थिंग्स आर कंट्रोल्ड, अंडर कंट्रोल। इस मीटिंग अलाउस करने से ये हो गया कि जनाब लोग कंट्रोल हो गए। ठीक है, ठीक है। तो ये याद रहेगा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सर्वर होते हैं। ठीक है, तो कौन से टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एक तो क्लस्टर हो गया, ये देख रहे हैं आप लगाते जा रहे हैं और ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। बाकी जो हैं जब शुरू हुए थे तो मिनी सुपर और ये सब होते थे, लेकिन अब जो है ना यही है। इसको आप 4 लगा लें, 16 लगा लें, 20 लगा लें। ठीक है ना, ये सब कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, बनी हुई आर्किटेक्ट इस तरह से कि सब कनेक्ट हो जाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से लिखा जाता है कि एक मैं इस पे भेज दूंगा, एक इस पे भेज दूंगा, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम ये टर्मिनोलॉजी है आईबीएम की। आईबीएम ने कहा था कि मेन कंप्यूटर है बैंक के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, आप सब इसको एक्सेस करेंगे। आधा आधा कमरा होता था पूरा, तो आधे कमरे में कंप्यूटर लगा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है और सारे वर्क स्टेशन जो बैंक के हैं वो सब उससे कनेक्ट होते थे। ठीक है ना, तो मेन कंप्यूटर्स आर यूजली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, इंश्योरेंस, बैंक, ये बहुत शुरू की बात है। ठीक है ना, अर्ली 80s में ये होते थे। ठीक है, तो ये आर वेरी पावरफुल सिस्टम, बहुत महंगे और बहुत पावरफुल, और गर्मी में नहीं चलते थे। इनको बकायदा एसी की जगह प्रोवाइड की जाती थी। आप गर्मी में बैठे लेकिन एसी को ठंडक मिलनी चाहिए, वरना वो चलेगा नहीं। तो वो डिग्री पे चलता नहीं था, लेकिन 12 फिर अब तो बहुत हो गया कि आप लैपटॉप नॉर्मल टेम्परेचर पे चला सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक्सेस करते हैं थ्रू टर्मिनल। यानी उस जमाने की बात है। सर एक क्वेश्चन था, जी जो जरूर। सर्वर को मतलब चलाने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं? हाँ, सर्वर को चलाने के लिए देखिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर आईबीएम का है तो आईबीएम के अपने अपने मशीन डिपेंडेंट थे। S400 था तो उसमें OS400, AS400 मशीन का नाम है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता था OS400। ठीक है, इसी तरह से आईबीएम के सिस्टम 36 34 होते थे, तो उसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ये तो हो गए प्रोप्राइटरी यानी आईबीएम की मशीन। लेकिन इन जनरल जो सर्वर होते हैं इस पे यूनिक्स या लिनक्स या सोलारिस, ये पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, लिनक्स एंड सोलारिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है पॉपुलर। ठीक है ना, जो चलते हैं। विंडोज भी चलता सर तो है जी, विंडोज इसको इतना। चलाने के लिए विंडोज क्यों यूज नहीं करते फिर? विंडोज इसलिए नहीं यूज करते कि करते हैं, अब ऐसा भी नहीं है करने के लिए। लेकिन जब विंडोज यूज हुआ था तो सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर के लिए था। अभी हमने पढ़ा ना इंडिविजुअल कंप्यूटर एंड ऐसे कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। तो जब मेन फ्रेम आज से 30 35 साल पहले हुए थे तो माइक्रोसॉफ्ट था ही नहीं उसमें। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ सालों पहले, 15 16 साल पहले, एनटी बनाया, जो हमने पढ़ा था ना, विंडोज एनटी बनाया, फिर वो विंडोज 2000 बनाया और फिर वो चला। तो जो पुराने सिस्टम है ना वो बस उस पे ही चलते हैं, यूनिक्स पे, सन पे या लिनक्स पे। लोग यूज करते हैं विंडोज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मिशन क्रिटिकल होते हैं, जैसे ना अगर मैंने सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलाना है तो वहां तो सिस्टम यूज हो रहे हैं विंडोज के। लेकिन जहां पर 24 घंटे चल रहे हैं वहां नॉर्मली विंडोज, वहां पर विंडोज नहीं होती है। ठीक है, ठीक है भाई। ओके सर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कंप्यूटर होता है, उसको इस तरह से टर्मिनल से एक्सेस करते थे। तो डम टर्मिनल का मतलब है उसमें प्रोसेसर नहीं होता है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है इसमें होता है। ठीक है, ये है पूरे पूरे कमरे में ना, ये एक प्रोसेसर, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा प्रोसेसर, आपको लगेगा अलमारी है, ये पूरे पूरे प्रोसेसर है, लाइटें जल रही हैं, हार्ड डिस्क का स्पेस दे रहा है, सारा चीजें। सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर और पावरफुल होते हैं। बैंक बैंक नहीं यूज करते हैं, ये जो आपकी मौसम की पेश गोई करते हैं ना, पेशन गोई, तो ये बिकॉज ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड, ट्रिलियन का मतलब समझते हैं ना,
तो वेरी पावरफुल कंप्यूटर, बहुत ही लार्ज और ये सारी चीजें, तो जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है वहाँ सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना। वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर फिजन एंड मॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजन एक जमाने में था, तो अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान को कंप्यूटर नहीं देता था बिकॉज ऑफ देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज होता है, तो इट्स वेरी हाईली, ठीक है। तो अभी भी वेदर फोरकास्टिंग में यही कंप्यूटर यूज होते हैं, तो ट्रिलियन ऑफ कंप्यूटर्स पर कैलकुलेशन पर सेकंड, सुपर कंप्यूटर्स। लेकिन आपको ये देखना है कि जी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से होते हैं, मेन फ्रेम, सुपर स्टैक, ये सारे, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर जो आपका माइक्रोवेव ओवन है, उसमें एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, ये ना इंडिविजुअल होता है ना ये वो होता है ये, ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया, कोई सवाल नहीं है तो हम दूसरे पे जाते हैं। हमारे पास अभी 20 मिनट है और जस्ट वेट। जनाब एक मिनट के, ठीक है। अब जरा हम कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होती है और क्या होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होती है एक्चुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन में आपसे, और जो आप मुझसे बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी में क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब है डेटा ट्रांसफर करना, यानी जो कुछ हो रहा है, मैं आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए डेटा ही है, पैकेट के अंदर कुछ जा रहा है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आवाज़ हो, चाहे वो वीडियो हो। तो जो आपके और मेरे दरमियान बात हो रही है, तो ये डेटा ट्रांसफर हो रही है, डेटा या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। बात समझ में आ रही है। कम्युनिकेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ डेटा, बस जो आईसीटी की टर्मिनोलॉजी, इसमें वायर भी यूज होते हैं, और यानी ये वायर के जरूर भी होती है और ये वायरलेस भी होती है, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। इन टर्म्स ऑफ आईसीटी वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और ये किस तरह से हो सकती है सर, ये वायरलेस से भी होती है और या वायर के साथ भी होती है, ठीक है। जो आपको केबल पड़ा होता है इधर से उधर तक, या तो वो केबल क्या है, इट्स अ वायर। जहाँ केबल नहीं है, वायरलेस होगी, घर के अंदर वायरलेस है, लेकिन आईएसपी से लेकर आपके घर तक क्या है, वायर है, ठीक है। व्हाट इज नेटवर्क, ये सबको पता है, मैं बता नहीं रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज ऑनलाइन मींस, ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा था जब लेक्चर में दे रहा था, ऑन क्लासेस हो रही थी। ऑनलाइन का मतलब है जो चीज आप पिज्जा जाके खरीदते हैं, तो आप गाड़ी निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, पिज्जा की दुकान पे जाते हैं, लाइन में लगते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, यूजिंग ए कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन डिवाइस कनेक्टेड थ्रू अ वॉइस और डेटा नेटवर्क टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से पिज्जा हट के जो भी है उसको एक्सेस करेंगे, उसमें ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसमें पेमेंट करेंगे, जो भी है तरीकाकार उसमें करेंगे, और पिज्जा आपके घर आ जाएगा, फिर आप उसको पेमेंट कर देंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर का मतलब क्या है, ऑनलाइन का मतलब है कि मैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा हूँ और कुछ चीज ट्रांसफर कर रहा हूँ, वॉइस, डेटा, वीडियो, ठीक है, उसको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यू आर ऑनलाइन, आप अपने कंप्यूटर से यूट्यूब पे जा रहे हैं और लेक्चर देख रहे हैं। या अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ऑर्डर कर रहे हैं कोई चीज, ऑनलाइन कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कंप्यूटर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है और क्या कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है और डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई। ऑनलाइन का मतलब है। साइबर स्पेस क्या चीज होती है, साइबर स्पेस पढ़ लीजिए, यानी हर चीज जो जो वर्चुअली एक कंप्यूटर दूसरे से कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो जो, ठीक है ना, तो ये मीडियम जो है वर्चुअल मीडियम, एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड, दिस इज ऑल साइबर, ठीक है ना। तो साइबर और ये जो कनेक्टिविटी है, तो साइबर टिपिकली इन्वॉल्व्स अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, तो जो कनेक्टिविटी है, ठीक है। और किसके थ्रू है, ये टीसीपी आईपी के थ्रू है, डेटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन होती ही डेटा की है, तो डेटा इलेक्ट्रॉनिक वो
टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, वॉइस भी हो सकती है, ग्राफिक भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। और इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हो। तो यहाँ अगर हजारों कंप्यूटर इंटरनेशनली कनेक्टेड है तो नेटवर्क का नेटवर्क इज इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेशनल नेटवर्क कहलाता है एक्चुअली। अगर अपने बिल्डिंग में बराबर में कंप्यूटर कनेक्ट है तो ये नेटवर्क है, लेकिन अगर मेरा कंप्यूटर पूरी दुनिया से कनेक्ट है इंटरनेट, तो दैट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। तो नेटवर्क का नेटवर्क इज, ठीक है। तो छोड़ दीजिए इसको, आगे चलते हैं। हाँ चलिए, मल्टीमीडिया की डेफिनेशन थी, तो मल्टीमीडिया की डेफिनेशन क्या है? मीडिया क्या चीज है? कोई एक चीज। टेक्स्ट इज अ मीडिया, ठीक है ना। मीडिया क्या है? प्रिंट मीडिया क्या होता है? टेक्स्ट, अखबार छप रहा है। तो मल्टी क्या है? बहुत सारे, टेक्स्ट भी है, वीडियो भी है, एनिमेशन भी है, सारी चीजें, दिस आर ऑल मल्टी। ठीक है ना, तो दिस इज मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया मीन्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन थ्रू ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर इन सोसाइटी, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि ये आईसीटी का एक एग्जाम के हवाले से नहीं, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर ने किस तरह से इम्पैक्ट किया आपकी सोसाइटी को। तो कंप्यूटर घरों में भी चलता है, ठीक है, उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। गेम्स भी खेलते हैं आप, एंटरटेनमेंट भी होता है। और अब तो मजबूरी हो गई है ना, आप और मैं फिजिकली नहीं मिल सकते हैं बीमारी की वजह से, तो मुझे आप लोगों को कहीं दूर रहते हुए, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए आपको पढ़ाना है। वक्त भी नहीं जाया कर सकते, क्योंकि महीनों की बीमारी है ना, एक दिन की नहीं है, महीनों की बीमारी है। तो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ आईसीटी, क्यों, यानी ऑनलाइन एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, बहुत सारी चीजें। एजुकेशन में बहुत बड़ा पार्ट है जो हम कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी कोर्सेज हैं। अब आपको यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता है, आप हार्वर्ड से पढ़ सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद हार्वर्ड से एमएस कर सकते हैं। आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा, आपको सुबह शाम असाइनमेंट देने हैं, क्विज देने हैं, बिल्कुल आप क्लास में बैठे हैं, वैसे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सारे बिल्कुल वैसे एग्जाम देना होगा, डेडलाइन होगी, नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, यूडेमी की, कोर्सेरा, और ये सारी चीजें आपको, जिससे आप घर बैठे चीजें अटेंड कर सकते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, बस आप पेमेंट करें और सारी चीजें। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इन कंप्यूटर्स। ठीक है। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में आप पूरे पूरे बैंक चला सकते हैं, पूरे पूरे, ठीक है। तो जिसको कहते हैं डिजास्टर रिकवरी, अगर आपका पूरा बैंक बम से उड़ा दूं तो बैंक चलता रहेगा थ्रू सॉफ्टवेयर, लोग एक्सेस करते रहेंगे, इंटरनेट बैंकिंग चलती रहेगी, बिल्डिंग उड़ जाएगी उसकी, लेकिन सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, उसका सारा डेटा होगा। तो ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। ठीक है ना, यानी अगर आप किसी बैंक को तबाह भी कर दें तो उसका कहीं डेटा सेंटर होगा चुपचाप किसी शहर के अंदर, गांव के अंदर, ऐसी जगह पर। कार मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो सैलरी नहीं मांगते, बीमार नहीं होते। ठीक है, तो बहुत सारे काम जो ऑटोमेट हो सकते हैं, जिससे गाड़ी बनाना सस्ती और आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से शिपिंग के अंदर बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, बेमानी नहीं हो सकती। ठीक है, जिस तरह से अभी आपको मैं बताऊं कि गाड़ी का टैक्स पे करने का मैं कई दिनों से सोच रहा था कि जाऊंगा छुट्टी करके, और क्योंकि हर जगह नहीं जमा होता है ना टैक्स, गाड़ी का टैक्स जमा कराने के लिए। फिर मुझे किसी ने बताया ऑनलाइन जमा हो जाता है, तो फिर मैं वेबसाइट पे गया, फिर सारा कुछ देखा, फिर 15 मिनट लगे, मेरा टैक्स जमा हो गया। 85 रुपीज एक्स्ट्रा लगे उसमें। 85 रुपीज क्यों? क्योंकि वो सर्विस को इस्तेमाल करने के 85 रुपीज है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें कर दी जो आसान हो गई है। अब मैंने 85 रुपीज क्यों दे दिए? तो गाड़ी का पेट्रोल इससे ज्यादा लग जाता, फिर वक्त लग जाता, फिर जाना, गाड़ी पार्क करना, लाइन में लगना। ठीक है, तो 100 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, दे दो 100 रुपए, और घर पे बैठे बैठे आपने दे दिया। बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। शनाख्ती कार्ड बनाना आसान हो गया है, पासपोर्ट बनाना आसान हो गया है, वीजा लेना आसान हो गया है। बहुत सारी चीजें आप जाके एम्बेसी नहीं जाते हैं, बहुत सारी एम्बेसी में आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं, भरते हैं, स्लोली भरते जाते हैं। तो दीज आर द गवर्नमेंट्स। ठीक है ना, गवर्नमेंट में टैक्स का निज़ाम, जस्टिस का निज़ाम, लाइसेंस का निज़ाम, ठीक है, बहुत सारी चीजें बिकॉज ऑफ दी आइस, ये जो कनेक्टिविटी है इससे होती जा रही है। तो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल का मतलब है सिक्योरिटी है, ताकि वो चीजें ना हो। लेकिन बहरहाल टैक्स में ट्रांसपेरेंसी है, हर आदमी को कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें आसान हो गई हैं। ठीक है,
कोविड की एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है covid.government.pk, इस तरह फाइनेंस और ये सारी चीजें। तो गवर्नमेंट खाली पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट और आसान बनाती जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ऐसी चीजें ना जिसमें आपको लाइन लगानी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, तो अब वो बहुत आसान हो गया। आप एप्लीकेशन देंगे, सारी चीजें देंगे, वहां आपको घंटों नहीं बैठना पड़ेगा, आधे घंटे में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी और आप आ जाएंगे, क्योंकि वो ठीक है। हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा वो किया है जनाब, आप देख सकते हैं कि खुला खास्ता किसी को बीमारी हो तो हॉस्पिटल जाएगा, तो अब बहुत सारी चीजें हैं जो हॉस्पिटल जाए बगैर भी आप कर सकते हैं। मसलन कोई किसी को कैंसर है और इंग्लैंड के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है, तो रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, उसका ओपिनियन ले सकते हैं, इंग्लैंड का वीजा लिए बगैर, खर्चा किए बगैर, ठीक है। ठीक है, तो ऑपरेशन अगर करना है तो फिर जाना ही होगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई रिपोर्ट है, दवाई है, बहुत सारी चीजें दवाइयों से रिपोर्ट से हो जाएंगी ना। तो एक आदमी ने पेशेंट देखना है और सिर्फ दवाइयां लिख के देनी है, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ है, तो वो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, पॉसिबल पहले नहीं हो सकते थे। इसी तरह शेड्यूलिंग पॉसिबल हो गई है, ठीक है ना। आप जाते थे और 2 घंटे बैठते थे, पेशेंट की लंबी लाइन होती थी। तो अब बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो आपको शेड्यूल कर देते हैं, आप जाते हैं अपने घर के मोहल्ले के उस पे, तो आपको पता चलता है कि जी वो शाम 5 बजे से, तो आप टाइम ले लेते हैं, वो बताता है 7:30 बजे, तो आप 7:30 बजे ही चले जाते हैं। शेड्यूलिंग बहुत आसान हो गई है, ठीक है। ठीक है, तो मैनी हेल्थ केयर प्रोसेस आर इन्वॉल्व कंप्यूटर्स फ्रॉम अल्ट्रासाउंड, लेजर, आई सर्जरी। अब ये सारी चीजें, जैसे रेडिएशन है, कैंसर का पेशेंट को रेडिएशन दी जाती है, तो ये पहले नहीं होती थी, लेकिन अब उसको खास स्पॉट पे रेडिएशन दे के जर्म्स किल किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि इंटेलिजेंस को, जैसे इंसान इंटेलिजेंट होता है, इंसान जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की मेमोरी 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे वो देखता जाता है तो उसकी मेमोरी में कई चीजें जाती जाती हैं, और वो उनको लॉजिकली कंपेयर करता है और उनसे इंटेलिजेंस, यानी आपको जो छोटे बच्चे को नहीं पता ना कि ऊपर से गिर जाऊंगा, या छोटे बच्चे को नहीं पता कि आग क्या होती है, छोटे बच्चे को नहीं पता, लेकिन जब आग में चला गया या हाथ जल गया उसका, तो उसको मालूम है कि चीज। तो मेमोरी एक्चुअली होती है, जो मेमोरी आपके स्टोर होती है, कंपेयर करते हैं तो इंटेलिजेंस होती है। कंप्यूटर को भी ऐसी करते हैं, कुछ चीजें सिखा देते हैं फिर वो, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी किसी भी डायग्नोस्टिक में। तो उसमें आप, डॉक्टर ने सीखी हुई है, इसी तरह से कंप्यूटर ने भी सीखी हुई है। डॉक्टर ने 4 साल पढ़ के और 10 साल का एक्सपीरियंस 14 साल में सीखी थी, जो डॉक्टर साहब ने 14 साल में सीखी थी, वो हमने 14 दिन में सब सिखा दी उसको। वो भी उसी तरह से बिहेव करने लगा, टक 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 वही चीजें अपने मेमोरी से निकाल के कहता है ये कर लो ये कर लो, ठीक है। तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले अगर आप पहले तो जिस ब्रांच में वो लिया है आपने, अकाउंट खोला है, बस वहीं से ऑपरेट कर सकते थे। तो अब तो आप बैंक में अकाउंट खोलें और कहीं से भी पूरे मुल्क से एक्सेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ मनी बहुत आसान हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग है, सारा कुछ है। ट्रांसफर ऑफ मनी बहुत अच्छा हो गया, यानी आप पहले, चलो कभी भी आ रहे हैं, ठीक है चलिए, कुछ लोग अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं, चलिए। ठीक है, तो जिन लोग अभी आ रहे हैं वो रुक जाइएगा, अटेंडेंस के वक्त मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि जी बैंकिंग में, इंडस्ट्री में, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई सी बात नहीं है, ठीक है। इंटरनेट बैंक क्लियरेंस तो पहले मुश्किल होता था, किसी को पैसे भेजना तो वो 4 दिन लगते थे, और फिर वो या अब तो बहुत घंटों में हो जाता है। आप किसी से बोले, वो पैसे आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और वैसे नॉर्मली 24 घंटे लगते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो वो अर्जेंट पैसे लेके 3 घंटे में कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। एक बैंक दूसरे बैंक से फटाफट कर लेता है, क्लियरेंस कर लेता है, ठीक है। ई कॉमर्स, आप वाली जनरेशन, हमारी वाली जनरेशन में .com तो आ गया था, लेकिन लोग खरीदते नहीं थे, या उससे उस तरह से माइंडसेट नहीं था। लेकिन आप लोगों का माइंडसेट है, ठीक है। जाओ ऑनलाइन और पिज्जा ऑर्डर कर दो, जाओ ऑनलाइन और कपड़े ऑर्डर कर दो, जाओ ऑनलाइन और ये कर दो।